क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। बहुत शॉर्ट तरीका बताएंगे, एकदम बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है, 50 केजी, और 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? समझ रहे हो क्वेश्चन? 6 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है भाई? 50 केजी। कितना? 50 केजी। फिर आया 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? तो ध्यान से समझो, 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी, यानी यहाँ तक ये लाइन हुआ, एक लाइन यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो कितने विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है भाई? 6 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 50 केजी है। बाबू कहा कि मतलब होता है गुना, ठीक है। 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी हो गया, ये 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी हो गया। और दूसरे देखो, और 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी, तो 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी, तो यहाँ प्लस करना है। क्या करना है भाई? प्लस। 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी, कितने विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी भाई? 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी। फिर आगे देखो, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी, तो फिर प्लस करो, 2 विद्यार्थियों का औसत भार कितना भाई? 55 केजी। कितना? 55 केजी। तो हो गया 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी। अब आपसे कहा जा रहा है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से देखो, 6 पचे 30, यानी कितना हो जाएगा ये? 300 प्लस 100 100 2 प्लस 55 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 55 में 100, मतलब 55 में 2 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सबको ऐड कर लो, बनाने का सबसे इजी तरीका यही है, ठीक है। तो 0 0 0 मतलब 2, और यहाँ कितना हो गया? 1 1 आ जाएगा, और 3 2 3 1 4 1 5, यानी 512 क्वेश्चन का आंसर होगा भैया, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 512। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी आगे और प्रश्न देखेंगे, 5-6 क्वेश्चन लगाएंगे इस तरह का, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से बनाने में कोई दिक्कत? 6 विद्यार्थियों का औसत भार बाबू 50 केजी, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी, और 2 विद्यार्थियों का फिर औसत भार कितना? 55 केजी। तो 6 विद्यार्थियों का औसत भार कितना हो गया? 300, और 2 विद्यार्थियों का औसत भार 102, और कितना हुआ? 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 था ना, तो 110 हो गया, यानी कुल मिला कितना? यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? तो 512, ठीक है। सौ तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ध्यान से देखो, विषम संख्या 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 5 7 9, यानी हमें भैया 100 तक। तो विषम संख्या क्या आएगा? यहाँ 2 का अंतराल आ रहा है ना, तो विषम संख्या क्या आ जाएगा? लास्ट में 99। 100 तो हो जाएगा विषम संख्या, तो 99 तक ले लेंगे, और क्या करेंगे? आगे वाला और पीछे वाला लेके जोड़ लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? शुरू प्लस लास्ट बटा 2 होता है ना। याद रखना, अगला प्लस पिछला बता में क्या हो जाएगा भाई? 2, यानी कि इसे जोड़ लेंगे तो 100, 2 से भाग कर देंगे कितना? 50। तो ये जो होगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर। प्यारी सा बात है, छोटी सा मामला सा, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
200 से 500 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 200 से 500 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, यानी सम संख्या बाबू 200 से 500 के बीच, ठीक है। तो 200 से 500 के बीच चल रहा है, तो 200 को छोड़ो, 202 से आपको लेना है, ठीक है। कहाँ से लेना है? 202 से, 202 से लो और सम संख्या चलो, 202, 204, 2 से 6, 208 और 210, यानी कहाँ तक चल रहा है? 500 तक चल रहा है। तो 500 तो भाई सम संख्या हो गया ना, तो विषम संख्या तक ही हमें रहना है। तो विषम संख्या 500 से पहले खोज लो कि विषम संख्या क्या हो जाएगा? 498 सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। 498 क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो लास्ट यूनिट इसका क्या आ जाएगा? 498, लास्ट यूनिट 498। तो ध्यान से देखो कि यहाँ 202 और वो 498, तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई? अगला प्लस पछिला भाई 2। क्यों? क्योंकि सब में अंतर समान जब भी होता है, ध्यान से सुन लेना, हर जगह काम करेगा। जब भी किसी संख्या का औसत निकालना हो, अगर अंतर समान हो, अंतर क्या हो भाई? अंतर समान हो, तो सबसे पहले ये काम कर लेना, आगे वाला और पीछे वाला लेके जोड़ लेना और 2 के भाग कर देना, ठीक है। आगे वाला और पीछे वाला लेके क्या करना है? भाग कर देना है। तो भाई यहाँ आगे वाला कितना है? चलो भाई, आगे वाला कितना है? 202 प्लस 498, कितना है? 498। यहाँ आगे वाला है 202, वहाँ पीछे वाला है 298। अगला प्लस पछिला बाई 2, ठीक है। आगे वाला प्लस पीछे वाला बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई जोड़ने पर? 2 इसमें डाल दो तो 500, 500 200 700, 700 बता तो कितना हो जाएगा? यानी कि कट जाएगा कितना? 35 0, यानी कि 350 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? जब भी अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो तो आगे वाला और पीछे वाला लेकर के जोड़ के 2 के भाग दे के आंसर निकाल लेना है। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।